मेरी तरफ से सब सुनने वालों और देखने वालों को गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और गुफ्तगू का मौजू फिर से साहिल अदीम की एक वीडियो है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ जहाँ तक मेरा नज़रिया है और जहाँ तक मेरी बात है और जहाँ तक उन तमाम किताबों की बात है उसके मुताबिक ये बंदा झूठ की बिना पर अपनी तमाम बातें कर रहा है और बस बातें एक से ऊपर एक से दूसरी ऊपर ऐसे घटता जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं उन सुनने वालों से हैरान हूँ। हालांकि ठीक है, वो भी अकीदा तो उनका भी यही है ना, जो सुनने वाले आगे बैठे हैं उनका भी अकीदा वही है और वो बस सुन रहे हैं कि क्या बोल रहा है। और अब साहिल अदीम के इन झूठी बातों के पीछे क्या मकसद है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जो एक के ऊपर दूसरा झूठ जो चल रहा है इसका, उस पर बात ज़रूर कर सकता हूँ। और बात भी वो होगी जो बाहवाला होगी, कुरान या बाइबल से होगी। इसकी तरह हवाई बातें तो कम से कम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक असूल है कि अगर आप कोई दावा पेश करते हैं तो उसके बारे में आप कोई अथेंटिक चीज़ दें, कोई ऐसी बात दें, कोई ऐसी दलील दें ताकि अगला बंदा और अगले सुनने वाले उस बात को तस्लीम कर सकें। लेकिन इसकी तमाम बातें हदीस के ऊपर मबनी होती हैं। अब हदीस को कौन जानता है? ना अल्लाह जानता है, ना कुरान जानता है, और ना कुरान कहता है कि हदीस को फॉलो करो। अब साहिल अदीम साबित क्या करना चाह रहा है कि एक बनी इसराइल है। इसकी जो वीडियो है ना, उसमें ये क्या साबित करना चाह रहा है कि एक बनी इसराइल है और एक बनी इस्माइल है और दो ही शाखें हैं और इन्होंने ही आखिर तक रहना है। और इस वीडियो में भी इस बंदी की जो मुश्किल है ना वो यही है कि कोई बनी इस्माइल भी थी जिसकी नस्ल में नबी आ रही, उसकी नस्ल में अल्लाह ताला ने नबूवत रखी और उसको अल्लाह का कलाम मिला और नबूवत और किताब उसको जो है वो दी गई। और फिर एक स्टोरी और सुनाता लोगों को कि मेरा मुकालमा एक यहूदी से हुआ, यहूदी आलिम से, वो मेरा प्रोफेसर था और मैं वहाँ पर पढ़ता था। और यहूदी मुझे कहता है कि देखो, दो ही कौमें हैं, एक जो है बनी इसराइल है और एक बनी इस्माइल है, और उनमें से एक जो है वो आखिरी वक्त में जो है वो अपने मंदिर में बैठ जाएगी और दूसरी जो है वो अल्लाह का वादा पूरा करेगी, यानी कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएगी। और फिर उसके बाद ऐसा होगा कि सब लोग जब अल्लाह वाले हो जाएंगे तो वो अपने हथियारों को पिघलाएंगे और उसके हल बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे, तो इसके बाद अमन अमान हो जाएगा। अच्छा, फिर ये उसे क्या कहता है कि हाँ जी, अच्छा चलो, इसके बाद वो यहूदी आगे से कहता है कि नहीं, इसके बाद बस, कहता है हाँ यहाँ पर आकर रह गए हो ना। तो इससे आगे भी हमें नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ है, अल्लाह के नबी ने हमें बताया हुआ है कि क्या होना है और कैसे होना है। अच्छा, इस टॉपिक को मैंने पहले भी आप लोगों के सामने बयान किया है। अब उसके बाद बताता है क्या है उसको, यहूदी को, ये साहिल, कि नबी ने हमें आगे क्या बताया। ये बताया कि ईसा ने आना है और दजाल ने आना है, और वही स्टोरी जो सेम सुनाते हैं पहले भी, दजाल वाली और ईसा के सेकंड कमिंग की। तो इसका तो खैर मैंने अजाला पिछली वीडियो में भी कर दिया कि असल जो हकीकत है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ से ली गई है और कॉन्सेप्ट किसका है और ये बात कहाँ पर मरकूम है, और ये तमाम बातें हम पिछली वीडियो, हालांकि हम इस वीडियो में भी करेंगे, लेकिन ये जो तमाम बातें हैं ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में हो कि ये हर वीडियो में जहाँ आपको दजाल का टॉपिक मिलेगा ये बातें आपको ज़रूर मिलेंगी कि हाँ जी जी हमें ऐसे बताया गया, हमें ऐसे बताया गया। हालांकि ना तो कुरान मजीद में इसका कोई ताल्लुक़ है और ना ही अल्लाह ताला कोई ऐसी बात कुरान में मरकूम करवाता है, और ना ही किसी और तरीके से हमें मिली है। सिर्फ़ और सिर्फ हदीसों की बिना पर मबनी ये बातें हैं, और यही हैं जो जिनको वो साहिल अदीम बयान करता है कि हमें तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे भी बताया। भाई फिर से सेम मेरी वही बात आप लोगों के सामने कि नबी को तो इस्लामिक अक़ीदे के मुताबिक नबी को तो इल्हाम नहीं, मतलब ऐसे जो गैब का इल्म है, इल्हाम तो एक अलग चीज़ है, गैब का जो इल्म है नबी को तो नहीं हो सकता ना अल्लाह के सिवा। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आपको ये तमाम बातें जो आखिरत की बातें ये कैसे बता दी। चलें इस बात को हम आगे जाके और डिटेल से फिर से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो इसका मकालमा है यहूदी आलम से साहिल अदीम का हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं।
अच्छा, मुझे नहीं पता है कि इसका मुकालमा हुआ है या नहीं हुआ, या ये लोगों को समझाने के लिए ऐसे एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये ऐसे यहूदी आलम का नाम लेकर लोगों को समझाना चाह रहा है ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इसकी बात को सुने। अच्छा, इसकी मैं वीडियो को आपको टाइटल बता देता हूँ, यहूदी आलम से चुभते सवाल। साहिल अदीम के यहूदी आलम से चुभते सवाल, ये इसकी वीडियो का टाइटल है। 8 मिनट का क्लिप है, आप सुन लीजिएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि ये क्या बातें कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, और बेस क्या है इसकी और बुनियाद क्या है, आपको खुद को पता चल जाएगा। आप खुद सुनिएगा और फिर मेरी बातें और मेरी वीडियो भी सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या हकीकत है उन बातों में, और ये आखिर बंदा जो है ये जो बयान कर रहा है उसमें क्या हकीकत है। चलें जी, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि 2 शाखें रह जाएंगी, और सबसे पहले तो बल्कि ये बात करते हैं तौरात की, कि आप तौरात पढ़ें। वो अपनी तौरात में से पढ़ के यहूदी जो है इसको बता रहा था कि 2 ही शाखें रह जानी हैं, और एक बनी इस्माइल और एक बनी इसराइल। देखें, जहाँ तक तौरात की बात है ना, तौरात में अगर बनी इस्माइल का ज़िक्र आया है ना, तो बनी इस्माइल का ज़िक्र सिर्फ बनी इस्माइल का नहीं, सॉरी, सिर्फ इस्माइल का ज़िक्र आया है। कहाँ पर आया है? जहाँ पर इसहाक के पैदा होने की बात हो रही है, और फिर जब इसहाक की खुशखबरी देता है खुदा इब्राहिम को, तो इब्राहिम कहता है कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे, क्योंकि वो पहले पैदा हो चुका था। अच्छा, अब उसके बाद खुदा वापस इब्राहिम से क्या कहता है, उन्हीं आयात में आके, जब इब्राहिम कहता है ना कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे, तो खुदा कहता है कि मैंने इसके बारे में भी तेरी दुआ सुन ली है, यानी कि इसराइल के बारे में मैंने इस्माइल के बारे में तेरी दुआ सुन ली है। मैं इसे बढ़ाऊँगा, इसे बरोमंद करूँगा, और इसे मैं बरकत दूँगा, इसकी नस्ल से सरदार पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन जो अबदी अहद है वो मैं इसहाक से बांधूँगा, जो कि तेरे अभी पैदा होगा। अच्छा, ये तो इस्माइल। आगे चलकर जब हम इसका नसबनामा पढ़ते हैं तो फिर इस्माइल की शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर आगे उसका जो खुदा ने वादा किया था उसके साथ। देखिए, बाइबल कभी भी इस बात से नहीं जो है वो इस बात को डिनाई नहीं करती कि इस्माइल को बरकत नहीं दी गई, ना कि, और ना ही क्रिश्चियंस करते हैं इस बात को कि इस्माइल को बरकत नहीं दी गई। बरकत दी गई है, इस्माइल को भी बरकत दी गई है। लेकिन जो बातें ये इस वीडियो में बंदा कर रहा है कि हाँ जी 2 ही शाखें हैं, और ये वो यहूदी आलम अपने तौरात से, देखें बाइबल की पहली 5 किताबें जो हैं, ये असल में तौरात एक ही किताब है, लेकिन उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। असल में ये एक ही किताब है। अच्छा, वो उसको क्या लोगों को साथ में कह रहा है कि देखो जी, आप पढ़ना, छोटी सी किताब है बस। भाई आप लोग खुद भी पढ़िए तौरात को जाकर, और इसकी वीडियो को सुन के फिर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि क्या वाकई ही ये जो बातें कर रहा है ये तौरात में लिखी हैं या नहीं लिखी। असल में मुझे नहीं लगता, इसकी बातों से मुझे नहीं लगता कि इसका यहूदी आलम से किसी से मुकालमा हुआ है। वो तो मुँह नहीं लगाना पसंद करते आप लोगों को, इसलिए ये बंदा अपने आप से ये बातें घड़कर सुना रहा है। मैं ये किस तरीके से कह सकता हूँ, मैं क्यों कह सकता हूँ ऐसे? क्योंकि इन बातों का वजूद हमें तौरात में नहीं मिलता। ये जो बातें कह रहा है ना कि मुझे यहूदी आलम ने ऐसे कहा था कि ये मैं तौरात पढ़ के सुना रहा हूँ, और वो आगे पढ़ के सुना रहा है मुझे कि 2 ही शाखें हैं, और फिर एक बनी इस्माइल है और एक बनी इसराइल है, और इन दोनों ने एंड पे रहना है, और इस्माइल वालों ने जो है वो अल्लाह का इसरा का वादा पूरा करना है, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। इस पूरे टॉपिक में कोई एक भी बात आपको जो ये बातें कर रहा है, हाँ, जहाँ तक इस्माइल का जिक्र है वो मैंने आपको बताया, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, पैदाइश की किताब में है। उसके बाद उसकी नस्ल है, आगे शादी होती है, उसकी नस्लें, फिर उनकी आगे नस्लें, इस तरह नसबनामा चलता है, और नसबनामा हमें पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ये जो बात है कि 2 ही कौमें होंगी और वो उन्होंने आखिर तक चलना है, पहली बात कि आखिरत की बात जो है वो जेनेसिस में नहीं हो रही, ठीक है। फिर ये कहता है कि बुक ऑफ इज़ाया, बुक ऑफ हिजकियल, उनमें देखो वो तौरात की किताबें नहीं है, तुम बात कर रहे हो तौरात की, ठीक है। अगर उनमें भी बात करो तो उनमें भी ऐसा आपको लोगों को कभी नहीं मिलेगा। यशायाह की किताब पढ़ लेना आप, यशायाह नबी का जो सहीफ़ा है आप उसमें पढ़ लें, आपको ऐसा कुछ इसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी आपको जो वहाँ पर फ्यूचर्स की बातें हैं वो तो तमाम मिलेंगी,
लेकिन इस तरह का आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट बंदा देना चाह रहा है लोगों को। असल में ये एक इसका मैं जो समझता हूँ कि ये इस बंदे का सिर्फ ट्रिक है लोगों को समझाने के लिए कि मेरी यहूदी आलम से। असल में ये इसका अपना जो एक अपनी सोच है उसको लोगों में ढालने की कोशिश कर रहा है। असल में ये सिर्फ एक कहना कि मेरा यहूदी आलम से मुकालमा हुआ, और ये एक सिर्फ लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक बात है। और फिर एंड पे उसको क्या कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आगे भी बताया हुआ, इससे आगे भी बताया हुआ है। उससे आगे क्या बताया हुआ है कि उसकी बातों के बाद ये उसको कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया हुआ है कि फिर ईसा ने आना है, यानी उसने उसके ईसा की जो सेकंड कमिंग है वो होनी है, और उसने आके दजाल को ख़त्म करना है। मतलब जो कि शैतानी पावर्स हैं, जो कि शैतानी लोग हैं, उसको ख़त्म करना है। अब इसके अकीदे में और भी इनके बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्या दजाल क्या है और ईसा ने आके क्या करना है। अच्छा, इसके ये सवाल तो मैंने पहले भी उठाया, लेकिन अभी तक मुझे किसी बंदे ने इसका आंसर नहीं दिया। अब पहली बात, जैसे मैं पहले भी कहा कि कम से कम मुझे इस अपने अकीदे को बयान करने से पहले कम से कम हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग तो मुझे साबित कर दो। कम से कम कुरान मजीद से कोई एक आयत तो दे दो जिससे ये पता चल जाए कि हज़रत ईसा ने दोबारा आना है। भाई देखो, मैंने तो कितनी बार इस चीज़ को जो है वो मैंने रिसर्च कर लिया है। मैंने बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ ली हैं जिसमें मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि कुरान मजीद के मुताबिक कुरान मजीद कहे कि मैंने, हाँ, आपको हदीसों की बिना पर तो बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी, लेकिन कुरान नहीं बताता कि हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग होनी है। हाँ, अगर बाइबल की बात करें तो देखें, बाइबल का अलग मसला है। बाइबल तो ये भी कहती है कि हज़रत यीशु मसीह जो हैं वो सलीब पर कुर्बान किए गए, इसलिए उन्होंने दोबारा आना है और आकर अदालत करनी है। लेकिन ये किस बिना पर कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि हज़रत ईसा को सलीब भी नहीं दिया गया, यानी कि उनको ऐसे ही उठाया गया मरे बगैर, वो ऊपर चले गए। ठीक है, कुछ लोगों का अकीदा और भी है। पिछले दिनों एक कमेंट आ रहा था, वो बंदा कह रहा था ना तो इसको क्रूसीफाइड का मतलब है कि वो सलीब तो दिए गए, उनके हाथों में कील लगे, लेकिन वो सलीब पर उनकी डेथ नहीं हुई। उसका अकीदा कुरान के अकीदे से भी फ़र्क हो गया। हालांकि कुरान का अकीदा भी ये नहीं है कि हज़रत ईसा को सलीब नहीं दिया गया। इस बात को मैंने वाज़ेह आप लोगों के सामने बाहवाला हर चीज़ वाज़ेह आप लोगों के सामने कर दी थी, जो मेरा पिछला टॉपिक गुजरा है। तो इसलिए मेरा सवाल फिर से वही है कि सबसे पहले मुझे हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग वाज़ेह करो। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं मान लूँ एक सेकंड के लिए कि चलो तौरात में वो तमाम बातें हैं जो ये कह रहा है अभी। अच्छा, ये बातें अगर तौरात में हैं तो फिर इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम ने तौरात से ही लेकर आप लोगों को आगे बताई हैं, क्योंकि अल्लाह ने ना तो कुरान में बताई हैं, ना अल्लाह ने जबरील को बताई हैं। और लोग कहते हैं कुछ नहीं बल्कि तमाम लोगों का अगर ये मैं सवाल करूँ ना कि नबी अलैहिस्सलाम को कहाँ से पता चला, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने बताया। भाई अल्लाह ने अगर बताया ना, तो जो कुरान में लिखा है वो भी तो अल्लाह ने बताया ना। तो अगर अल्लाह ने बताया तो अल्लाह का कलाम तो कुरान मजीद में होना चाहिए ना कि हदीसों में। तो फिर हमें तो ये तमाम बातें हदीसों से पता चल रही। इसका मतलब है इन तमाम बातों से अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कुरान का कोई ताल्लुक़ है। ये आप लोगों के अपने घड़े हुए अकीदे हैं जो आप लोग जो हैं अभी सुना रहे हैं कि ये इस्लामिक अकीदे हैं। भाई ये इस्लामिक अकीदे नहीं है। अगर ये आप आखिरत की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो इस वीडियो में आपका अकीदा है, ये आपका अकीदा है, ये इस्लामिक अकीदा नहीं है। ये आपके अपने माइंड का अकीदा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये एक बाइबली कॉन्सेप्ट है कि आखिरत में क्या होगा, और आपको तमाम बातें आखिरत की मिलेंगी कि कैसे कैसे होगा। भाई यही बातें जो हैं आगे आपको इस्लामिक अकीदों में मिलेंगी, और यही बातें आपको कॉपी पेस्ट जो है इस्लामिक अकीदों में नज़र आएंगी। और तमाम की तमाम ये बातें जो हैं ये बाइबली कॉन्सेप्ट से ली गई हैं। और बल्कि जैसे मैंने कहा कि वो पूरा का पूरा बाइबली कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, वो दीन की प्रीचिंग नहीं कर रहा। मतलब दीन इस्लाम की प्रीचिंग नहीं कर रहा, वो बाइबली प्रीचिंग कर रहा है। और मेरी तमाम लोगों से ये बात है कि आप लोग इस गलत फहमी में ना रहें कि ये एक इस्लामिक अकीदे हैं कि हाँ जी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया आखिरत के। भाई उनको कैसे कहाँ से पता चला? उनको बाइबल से पता चला, उन्होंने बाइबल से देखा, क्योंकि वहाँ पर 40 साल की उम्र में उनके पास और कोई वसीला नहीं था, ना तो ऐसी
अगर आप कहते हैं कि वो अल्लाह वाले थे, तो वो इन किताबों को पढ़ते थे और इन्हीं किताबों में जो आखिरत की बातें लिखी हैं, जो आखिरत के बारे में बताया गया, और ईसा की सेकंड कमिंग भी आपको इधर ही से लेकर बताई जाती है। बाइबल से लेकर ही जो है ईसा की सेकंड कमिंग बताई जाती है कि ईसा ने आना। अब इसके बाद जो है ये तो कम से कम साबित नहीं कर सकते कि ईसा ने आना है दोबारा या नहीं आना, लेकिन बाइबल तो साबित कर सकती है ना। तो ये इसका मतलब है कि अगर ये बताते हैं, आलिम बताते हैं कि ईसा ने आना है, तो इसका मतलब वो तमाम बातें बाइबल से ली गई हैं और बाइबल से लेकर ही बताते हैं। अच्छा, अब मैं एक दो चीज़ों में फ़र्क आपसे करवाना चाहूँगा। पहले आप देखेंगे जो क्रिश्चियंस हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो खुदा ही था जिसने मुजस्सम होकर अपने जिस्म की शक्ल अख्तियार की और इंसानी शक्ल में आया, यानी कि नबी की सूरत ले ली। फिर जब वो स्लीब दिया गया उसको, उसके बाद वो ज़िंदा होकर आसमान पर चला गया, यानी वो खुदा ही था जिसने ये सारा प्रोसेस किया। इंसानी शक्ल शक्ल ली, फिर स्लीब पर गया, कुर्बानी दी, फिर ऊपर चला गया। और वही खुदा जो मुजस्सम होकर नीचे आया, ऊपर चला गया, और उसी खुदा ने दोबारा वापस आना है दुनिया पर अदालत करने के लिए। और शक्ल जब उसने मतलब जब वो इंसानी शक्ल में आया तो उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्रिश्चियंस जो हैं उसको दोहराते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वही खुदा था जो वापस वापस चला गया और अब दोबारा फिर अदालत करने के लिए इस दुनिया में आएगा। अब क्रिश्चियंस का अकीदा तो ये है। अब मुस्लिम्स का अकीदा क्या है? मुस्लिम्स क्यों ये बात कहते हैं कि ईसा नहीं आना है? ईसा ने ही क्यों आना है? भाई क्रिश्चियंस तो इसलिए कहते हैं कि वो खुदा है, इसलिए खुदा ने ही वापस आना है। मुस्लिम्स का अकीदा ये है कि वो कहते हैं कि ईसा खुदा है ही नहीं। अब सबसे पहले अकीदा अकीदा समझें आप, ठीक है? आपने क्रिश्चियंस का अकीदा तो देख लिया, अब मुस्लिम्स का अकीदा क्या है? वो कहते हैं कि अल्लाह एक है और ईसा खुदा नहीं है, ना ही ईसा अल्लाह का बेटा है, ठीक है? और फिर कहते भी हैं कि ईसा नहीं आना है। अब क्रिश्चियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद खुदा था और खुदा ही दोबारा अदालत करने के लिए और दोबारा वापस आ सकता है। नबी में ऐसी ताकत नहीं होती। नबियों में अगर नबी में ताकत होती ना, तो ईसा के अलावा कोई और भी आ सकता था। ईसा के अलावा कोई और भी आकर अदालत कर सकता था, सही है ना? क्योंकि नबी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि नबी में ऐसी ताकत नहीं होती। नबी इलाही ज़ात जैसी काम नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो उसके इक्वल हो, और इक्वल होना और एक होना, ये जैसे ये तौहीद का टॉपिक है, खैर मैं इस पे बाद में बात करूँगा। लेकिन आप अकीदा जो क्रिश्चियंस का है, आप देखेंगे मुस्लिम तो उस अकीदे पर पूरा उतर ही नहीं सकते और कहते नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि ऐसा क्रिश्चियन जो हैं वो काफिर हैं। इसलिए ईसा का दोबारा आना ये कहना भी इन लोगों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि फिर ये उसी अकीदे में आ जाते हैं जो कि क्रिश्चियंस कहते हैं, क्योंकि कुरान नहीं बताता ना। कुरान नहीं कहता कि ईसा ने आना है। अगर ये कहते हैं कि ईसा ने आना है, तो इसका मतलब ये बाइबल के तौर पर कह रहे हैं कि ईसा ने आना है, ईसा की सेकंड कमिंग होनी है। तो इसका मतलब ये फिर तसलीस की बात तो ये खुद कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ जी जी हम तो अगर आपको फ़र्ज़ किया फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मैं फिर से एक दलील की खातिर कहता हूँ कि हाँ जी चले ठीक है, आपको नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया, मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ से पता चला, हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें भी बता दी कि उनको कैसे पता चल सकता है। चले उनको कहीं से भी पता चला, तो इसका मतलब है उन्होंने भी तसलीस का आपको टॉपिक दे दिया ना, तसलीस की बात की, हालांकि बेशक उनकी मुँह से ज़ुबान से तसलीस का लफ्ज़ नहीं निकला। ईसा के दोबारा आने में उसकी खुदाई सिफ़त है, कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता। ईसा के दोबारा वापस आने में और अदालत करने में खुदाई सिफ़त है। और आप लोग कहते हैं कि हाँ जी जी उसने आना है और उसने ऐसे करना, कोई और नबी क्यों नहीं आ गया? किसी और नबी में क्यों नहीं इतनी वैल्यू किसी नबी खुदा के सामने कि वो आकर दुनिया की अदालत कर सके? भाई खुदा ही दुनिया की अदालत कर सकता है। खुदा के अलावा दुनिया की अदालत किसी करने में किसी की हिम्मत और है ही नहीं, ना किसी में इतनी सकत है और ना ही किसी में इतनी पावर है और ना ही किसी का इतना रुतबा है। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ ईसा ने ही क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि वो खुदा है, और जो कि क्रिश्चियनिटी का जो कि अकीदा है ना कि ईसा खुद खुदा है, तो उसका मतलब यही है कि खुदा ने ही दोबारा वापस आकर इस दुनिया में जो है अदालत करनी है। और ये ईसा की एक खुदाई सिफ़त है कि उसने दोबारा वापस आकर अदालत करनी है और इस दुनिया में आना है। ये बाइबली कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है।
ये तसलीस का कॉन्सेप्ट है। ये अकीदे जो आप कहते हैं ना कि एक अल्लाह के एक एक ये अल्लाह है ही एक, और उसका जो आप लोग मानते हैं ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप लोगों ने अकीदा पकड़ा हुआ है, ये उसके बारे में, ये उसकी दलील नहीं है, ये उसकी अक्कासी नहीं करता। ये बाइबली कॉन्सेप्ट की अक्कासी कर रहा है जो आप लोग बता रहे हैं। इसलिए ये इन बातों को जो है इस्लामिक अकीदे जोड़कर और फिर ये कहना कि हमें ऐसे बताया गया, हमें ऐसे बताया गया, और आखिरत के बारे में, भाई आप लोगों को कहीं से नहीं पता चला, आप लोगों को सारा कुछ ये बाइबली कॉन्सेप्ट है और बाइबल से लिया गया है।